सच्चे इस्लाम के सपोर्टर हो, इस्लाम को मानते हो, तो आज चाइना के ऊपर आवाज उठाइए, क्योंकि इस्लाम चाइना में भी मोहम्मद पैगंबर साहब का जो है ना अपमान हुआ है, उनका कार्टून बनाया गया है। अगर इसमें अगर हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, तुर्की के अगर ये मुसलमान चुप रहते हैं तो ये इस्लाम के नहीं है, ये दोगले हैं और ये गद्दार हैं। ये ना मुसलमानों के शुभ चिंतक हैं और ना इस्लाम के शुभ चिंतक हैं, ये सिर्फ गद्दार हैं और जिहादी है। ये पति पत्नी वहां साथ में नहीं रह सकते, इतनी शक्ति वहां बढ़ती गई कि पति पत्नी साथ में रहेंगे तो इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, उस पर चाइना ने कंट्रोल कर रखा है। और जो है ना मस्जिदों को तोड़ के सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, मगर कभी किसी भी एक भी मुस्लिम कंट्री ने, एक भी मुसलमान ने, एक भी कट्टर ने, एक भी जिहादी ने चाइना का विरोध नहीं किया है। क्यों? कि चाइना इनको इतना दबा के रखा है कि ये उसके जो है ना कर्ज से दबे हुए हैं, उसके हर चीज से दबे हुए हैं, और जानते हैं कि चाइना से अगर हम पंगा लेंगे तो हमारा 2 दिन में जिहाद ब्याह सब डरा कर रह जाएगा, निपट जाएंगे, इसलिए चाइना का कभी विरोध नहीं करेंगे। तो इससे इनकी मानसिकता जाहिर होती है कि ये ना ये इस्लाम के हैं, ना ये किसी के हैं, ये सिर्फ आतंकी हैं और कट्टरवाद फैला रहे हैं। हिंदुस्तान में जिस तरह से फ्रांस को लेके यहाँ जो है ना जगह जगह धरने आंदोलन और रोड जाम हुए थे, इन्होंने हंगामा मचाया था, नंगा नाच किया था रोड पे, और जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, सारे लिबरल शामिल थे, वो आज चाइना के ऊपर चुप क्यों है? मैं इनसे जानना चाहता हूं। आज मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान चाइना ने करा है, तो जिस तरह से फ्रांस के ऊपर आपने स्टेप लिया था, वहां के देख के जो है ना आपने भारत में हंगामा मचाया था, आज तुम्हें चाइना के ऊपर भी बोलना चाहिए। फिर तो मैं तुम्हारी मानूंगा कि हाँ, मोहम्मद पैगंबर साहब का अगर अपमान हुआ है तो दोनों ही जगह हुआ है, फ्रांस में हुआ है तो चाइना में भी हुआ है। मगर फ्रांस के लिए आप जो है ना जगह जगह चक्के जाम कर रहे, आप गला रेत रहे और चाइना के ऊपर मुंह बंद करके बैठे। ये कौन सा तुम्हारा जिहाद है? कौन सा तुम्हारा मुस्लिम धर्म है? कौन सा ये है? तो ये सोचना पड़ेगा कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिम का के सपोर्टर नहीं है, ये ना पैगंबर साहब के हैं, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ जिहादी है। इन्हें ना मोहम्मद साहब से कुछ लेना देना है, ना हिंदू मुस्लिमों से लेना है। ये सिर्फ एक इनका जो है ना जिहाद चला रहे हैं, इन्हें सिर्फ जिहाद से लेना देना है। अब सोचिए कि जब फ्रांस में मोहम्मद, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि मोहम्मद साहब का कार्टून किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। धर्म धर्म होता है, कोई भी धर्म हो, तो जिसने भी बनाया वो भी उसने गलत किया था। मगर जो अगर ऐसा किसी ने गलती कर दी है तो ये इनको कौन पावर दे देता है, इनको ये कौन कानून जो है ना कहता है कि आप किसी का गला रेत दो? तो आपने एक तरफ जो है ना वहाँ पर जिहाद और कट्टरता का अपना परिचय देते हुए और फ्रांस में आपने जो है ना उस टीचर का गला रेत दिया, और यहीं पर नहीं रुके। आप देखिए दूसरे दिन एक लड़के ने जो वहाँ पर 1 साल पहले ही शरणार्थी बन के फ्रांस में आया था, और चर्च में घुस के उसके 3 गले और रेत दिए, 3 महिलाओं को गला रेत के मारा। तो आप सोचिए ये कट्टरवादियों की सोच कहाँ है? तो ये कट्टरवाद जो है ना दिखा के ये वर्ल्ड को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? ये जो है ना मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि सारा मुसलमान ऐसा नहीं है, मुसलमान इस बीच में बहुत अच्छे लोग हैं, मगर ये जिहादी और कट्टरवादी जो है ना ये अच्छे मुसलमानों को भी बदनाम करके रखा है। अच्छा मुसलमान आज परेशान है, उसका बच्चा अगर कहीं कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो जल्दी से होता नहीं है, क्योंकि जिहादियों ने सब मुसलमानों को बदनाम करके रख दिया है। तो मैं कहूँगा कि अन्य मुसलमानों को, जो देशभक्त हैं, जो देश हित में बात करते हैं, जिहादियों से दूर रहना चाहते हैं, उनको इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहूंगा कि आज जो है ना मोहम्मद पैगंबर साहब का कार्टून चाइना ने बनाया है, तो आज क्यों जो है ना सारे ये कट्टरवादी चुप क्यों बैठे हैं? जी। क्या अब ये जितने भी मुसलमान देश हैं और मुस्लिम हैं हर जगह, वो क्या अब चाइना के सामान का विरोध करेंगे या वैसी घटना का अंजाम देंगे जैसे उन्होंने फ्रांस में दिया, चर्च में घुस के लोगों को मारा? क्या अब ऐसी घटना का अंजाम ये लोग चाइना में देंगे या चाइना के सामान का विरोध करेंगे जितने भी मुस्लिम देश हैं? बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाहूंगा कि जब आप फ्रांस का विरोध कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का विरोध कर सकते हो, तो आप चाइना का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि अपमान तो पैगंबर साहब का वहां भी हुआ है। मैं हिंदुस्तान के भी उन मुसलमानों से कहना चाहूंगा जिन्होंने फ्रांस को लेके हिंदुस्तान में जगह जगह चक्के जाम करे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति का आपने रोडों पे पोस्टर लगा के पैरों से कुचला था
क्या आप चाइना के राष्ट्रपति का पैरों के नीचे कुचलेंगे? नहीं कुचलेंगे। तो आप दोगले हैं और आप दुनिया की निगाह में आ गए कि आप इस्लाम को नहीं मानते हैं, ना आप कुछ करते हैं, सिर्फ आप जिहादी है। आपको सिर्फ जिहाद आता है, कट्टरता आती है और लोग में उन्माद फैलाना आता है। आप इस्लाम के हो ही नहीं अगर आपने चाइना के ऊपर आवाज नहीं उठाई। जिस तरह से आपने फ्रांस के ऊपर उठाई है, आपको चाइना के ऊपर भी उतना उठाना चाहिए और चाइना के राष्ट्रपति का भी पोस्टर जमीन पर लगा के और पैरों से रोंद के दिखाओ, तो हम मानेंगे कि हाँ तुम सच्चे मुसलमान हो और तुम सच्चे शुभचिंतक हो इस्लाम के। जी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने फ्रांस का विरोध किया था, फ्रांस के खिलाफ आवाज छेड़ी थी, आवाज उठाई थी, तो क्या पाकिस्तान अपने दूसरे मालिक, अपने मालिक के लिए ऐसी आवाज उठाएगा चाइना के लिए जो उसको फंडिंग करता है? पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान तो एक वो वाला टट्टू है जिसके ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना सर होता है, ना मुंह होता है। वो तो दूसरों के पीछे चलने वाला है। तो चाइना के पाकिस्तान की क्या औकात है जो चाइना के खिलाफ बोलेगा? चाइना उसको 2 मिनट में मसल के रख देगा। मगर ये पाकिस्तान की औकात खुल के सामने आ जाएगी कि तुमने फ्रांस का तो विरोध किया और चाइना का विरोध नहीं करोगे, क्योंकि अपमान पैगंबर साहब का दोनों जगह हुआ है। फ्रांस में हुआ है तो चाइना में भी। अगर चाइना में अगर पैगंबर साहब का कार्टून बनाया गया है तो बराबर उतना ही अपमान हुआ है जो फ्रांस में हुआ था। मगर इस पे अगर ये चाइना और टर्की अगर ये लोग नहीं बोलते हैं तो बिल्कुल उजागर हो जाएगा कि ये इस्लाम के नहीं है, ये कट्टरवादी है, कट्टरवाद का साथ दे रहे हैं। जी, फ्रांस में जैसी घटना हुई वैसी ऑस्ट्रिया में हुई, तो जिस तरीके से चाइना के आते ही सारे चुप हो जाते हैं, तो क्या अब इन लोगों का इस्लाम अब खतरे में नहीं आता, जिसको लेके पूरी दुनिया में जिहाद फैला रहे हैं, लोगों को मार काट रहे हैं, लोग अपनी टीचर्स तक का गला काट दे रहे हैं, जो अध्यापक हमें पढ़ाता है सिखाता है उस तक का गला काट देते हैं। तो क्या अब चाइना में इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये इस्लाम के हैं ही नहीं, ये तो टर्की से इनका शुरू हुआ है। टर्की में खलीफाबाद चलता है, तुर्की के अंदर शुरू से चला आया है खलीफाबाद की। खलीफा कौन बनेगा? तो ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये खलीफाबाद की लड़ाई है। खलीफा कौन बनना चाहेगा? और उसी को लेके ये इस्लाम का सहारा लेके और इस तरह की जो है ना हरकतें कर रहे हैं, देशों में जो है ना आतंकवाद फैला रहे हैं, निर्दोषों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अगर तुम सच्चे इस्लाम के सपोर्टर हो, इस्लाम को मानते हो, तो आज चाइना के ऊपर आवाज उठाइए, क्योंकि चाइना में भी मोहम्मद पैगंबर साहब का जो है ना अपमान हुआ है, उनका कार्टून बनाया गया है। अगर इसमें अगर हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, तुर्की के अगर ये मुसलमान चुप रहते हैं तो ये इस्लाम के नहीं है, ये दोगले हैं और ये गद्दार हैं। ये ना मुसलमानों के शुभचिंतक हैं और ना इस्लाम के शुभचिंतक हैं, ये सिर्फ गद्दार हैं और जिहादी है ये। क्या ये जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं ये चाइना से इतना डरती हैं क्या कि चाइना, अगर ये चाइना के लिए कुछ भी बोलेंगे तो चाइना इन पर डायरेक्ट अटैक कर देगा? और वहां पर आतंकी हमले भी नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सजा है, मौत है, कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसको सजाए मौत दी जाती है तुरंत। ये तो शुरू से पहले ही दिखाई दे रहा है कि ये अगर मुस्लिम धर्म के शुभचिंतक होते, कुरान के शुभचिंतक होते, पैगंबर साहब के शुभचिंतक होते, तो उइगर मुसलमान चाइना के अंदर बरसों से सताया जा रहा है। उनको जो है ना अपने घरों से निकाल के डिटेंशन कैंप में रखा गया है, उनको अपने परिवार से अलग रखा गया है। पति पत्नी वहां साथ में नहीं रह सकते। इतनी शक्ति वहां बरती गई कि पति पत्नी साथ में रहेंगे तो इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, उस पर चाइना ने कंट्रोल कर रखा है। और जो है ना मस्जिदों को तोड़ के सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, मगर कभी किसी भी एक भी मुस्लिम कंट्री ने, एक भी मुसलमान ने, एक भी कट्टर ने, एक भी जिहादी ने चाइना का विरोध नहीं किया है। क्यों? कि चाइना इनको इतना दबा के रखा है कि ये उसके जो है ना कर्ज से दबे हुए हैं, उसके हर चीज से दबे हुए हैं और जानते हैं कि चाइना से अगर हम पंगा लेंगे तो हमारा 2 दिन में जिहाद ब्याह सब डरा कर रह जाएगा, निपट जाएंगे। इसलिए चाइना का कभी विरोध नहीं करेंगे। तो इससे इनकी मानसिकता जाहिर होती है कि ये ना ये इस्लाम के हैं, ना ये किसी के हैं, ये सिर्फ आतंकी हैं और कट्टरवाद फैला रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद सर।